दिल्ली के चुनावी रण में उतरे हैं सीएम नायब सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक जारी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देखिए अध्यक्षता कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, महिपाल ढांडा इसमें शामिल हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद हैं। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, मनीष ग्रोवर समेत कई नेता बैठक में शामिल। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली में प्रचार करेंगे। 3 जनसभाओं को सीएम सैनी संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी उमंग बजाज, राजकुमार आनंद और रेखा गुप्ता के लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस है। हरियाणा के दिग्गज देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे। सीएम नायब सैनी अलग अलग 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनता से करेंगे बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। राजा, सीएम की अध्यक्षता में जिस तरह से बैठक चल रही है, इस बैठक में एक तो ये बताइए कौन कौन मौजूद है और बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है। और बिल्कुल देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बैठक में हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया, कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री जो है कृष्णलाल पंवार सहित पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। करीबन 15 से ज्यादा ऐसे जो नेता हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं और बारीकी से चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से तमाम जो भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, वो लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ चुनाव प्रचार का फीडबैक है उसको लेकर ये बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जो नेता हैं बैठक में उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आगे की रूपरेखा किस तरीके की रहेगी, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और ऐसे में जो भी आउटर्स है यानी कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, वहां पर जो विधानसभा चुनाव है वहां पर जो नेता प्रचार कर रहे हैं उनसे फीडबैक बारीकी से ले रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके का रुझान जो बॉर्डर्स हैं लगते हुए क्योंकि तीनों तरफ से हरियाणा और दिल्ली सटा हुआ है। ऐसे में वहां पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा की रहती है, क्योंकि जातीय समीकरण की बात करें वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा वहां पर हमेशा से रहता है। चाहे हम नरेला की बात कर ले, साउथ दिल्ली की बात कर ले, साउथ दिल्ली में जिस तरीके से बदरपुर बॉर्डर जो कि फरीदाबाद से सटा हुआ इलाका है, इसी तरीके से संगम बिहार की हम बात कर ले, कालका जी विधानसभा काफी महत्वपूर्ण विधानसभा है, वो भी साउथ दिल्ली में आती है। ऐसे में कालका जी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री आतिशी खुद आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही है। उसी तरीके से भाजपा के जो पूर्व सांसद है रमेश बिधूड़ी, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अलका लांबा को वहां से टिकट दिया है। तो बारीकी से हर एक सीट को लेकर चर्चा हो रही है और सबसे बड़ा जो फोकस है जो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर्स हैं वहां पर किस तरीके से आगामी दिनों में भाजपा के नेता पहुंचेंगे, क्या क्या रोड मैप इस चुनावों को लेकर रहेगा, पूरी तरीके से रणनीति बनाई जा रही है। आज मुख्यमंत्री लगातार ये बैठक ले रहे हैं। उसके बाद दोपहर के बाद करीबन 3 बजे अलग अलग 3 विधानसभाओं में जनसभाओं को, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक लगातार जारी है और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है अलग अलग चुनावी जनसभाओं को दिल्ली में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी अच्छा, देखिए अब लगातार देखा ये जा रहा है बीजेपी का पूरा फोकस अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ प्रचार करते नजर आएंगे। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ये माना जाए कि हरियाणा का ज्यादा प्रभाव है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर देखिए सबकी नजरें हैं। ऐसे में हरियाणा बीजेपी का पूरा फोकस है दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। हरियाणा बीजेपी के दिग्गज यहां चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि सीएम सैनी भी 3 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रखी है और इस बैठक में सीएम सैनी मौजूद है। आपको ये बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर माना यह जा रहा है कि हरियाणा की जीत का असर यहां माना जाएगा। ये लगातार दावा हम कह सकते हैं कि किया भी जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब देखना यह होगा कि प्रचार को धार देने के लिए जिस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा है, लगातार बीजेपी के दिग्गज चुनावी रण में है, कितना प्रभाव हरियाणा की जीत का, महाराष्ट्र की जीत का यहां पड़ता हुआ नजर आता है। सीएम सैनी 3 अलग अलग विधानसभाओं के लिए करेंगे प्रचार। बीजेपी के पक्ष में करेंगे जनता से वोट की अपील। हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद ये जरूर माना जा रहा है कि आपकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और हरियाणा का असर यहां पड़ेगा। ये तमाम बीजेपी के नेता दावा भी कर रखे हैं।
अच्छा राजा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी पॉजिटिव है। बीजेपी का मानना है कि हरियाणा की जीत का, महाराष्ट्र की जीत का लाभ अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिलेगा। ऐसे में हरियाणा का ये जो असर है, ये कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली में नजर आता है? जिस तरीके से हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा और दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी, हम सबसे पहले साउथ दिल्ली की बात करते हैं। साउथ दिल्ली जो कि फरीदाबाद से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर बदरपुर विधानसभा की हम बात कर ले, तुगलकाबाद विधानसभा की बात कर ले, ओखला विधानसभा की बात कर ले, कालकाजी, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, काफी महत्वपूर्ण सीट है कालकाजी विधानसभा। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री जो है दिल्ली की आरटीसी, वो चुनावी मैदान में है। तो इसी तरीके से हम चाहे आउटर दिल्ली की बात कर ले, सोनीपत की साइड से जो लगता हुआ दिल्ली है, वहां पर चाहे नरेला की बात कर लें, उत्तम नगर की बात कर लें, इसी तरीके से गुरुग्राम के जो लगते हुए इलाके हैं, इनकी हम बात कर लें, तो जो आउटर दिल्ली पर सबसे बड़ा फोकस है हरियाणा भाजपा का है, क्योंकि हरियाणा से सटा हुआ दिल्ली है। ऐसे में तीनों तरफ से, क्योंकि हरियाणा जो है दिल्ली से लगता हुआ है, तो यहाँ पर किस तरीके से भाजपा को मजबूत किया जाए, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर भाजपा के जो नेता है मजबूती के साथ आगे आने वाले दिनों में चुनावी प्रचार करें, तो इन सभी मुद्दों को लेकर ये बारीकी से बैठक चल रही है और रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लगातार जो है स्टार प्रचारक है वो दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद नायब सिंह सैनी आज भी दोपहर के बाद चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो जो जीत का असर है, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, उन मुद्दों को लेकर भाजपा के जो नेता हैं वो आगामी दिनों में किस तरीके से जाएंगे, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, हरियाणा में जो विकास कार्य हुए हैं, जो वादे भाजपा ने किए हैं, वो लोगों के बीच, देश की राजधानी के लोगों के बीच किस तरीके से भाजपा के नेता लेकर जाएंगे, इसको लेकर बारीकी से इस बैठक में भी चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल, तो बारीकी से चर्चा चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक जारी है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक राजा पहुंचाई है।